हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.8 की ऑफ फर्स्ट ईयर मैथ विच इज़ अबाउट द ज्योमेट्रिक सीरीज। बात करनी है आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 से, जिसकी स्टेटमेंट मुझे क्या गिवन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर्स। एक बॉल को 27 मीटर की हाइट से गिरा दिए, देन व्हाट हैपेंस, इट रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स। कि जितने फासले से ये गिरी है ये बाउंस बैक करती है कितना, 2/3, 27 का 2/3 मीटर बाउंस बैक। If it continues to fall in the same way, what distance will it travel before coming to rest? Rest पे आने से पहले, रुकने से पहले वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, that is what we need to find। पहले इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। से ये मेरे पास ज़मीन है एंड देयर इज़ अ बॉल जो कि 27 मीटर की हाइट से मैंने गिराई है। अब जब ये बॉल 27 मीटर की हाइट से नीचे फेंकी जाएगी, इट विल बाउंस बैक करके वो कहता है जी 2/3, यानी 27 मीटर्स का 2/3 डिस्टेंस बाउंस बैक करेगी। और हमें पता है कि जब हम बॉल कोई भी छोड़ते हैं तो वो कंटिन्यूसली बाउंस बैक करती है। अब नेक्स्ट टाइम वो जब नीचे आई तो टकराने के बाद इस डिस्टेंस का 2/3 उसने बाउंस बैक किया एंड सो ऑन। बॉल बाउंस बैक करेगी, कहता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। दिस इज़ व्हाट आई नीड टू फाइंड। अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक सीरीज बन जाती है। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं, स्टार्ट करता हूं मैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सीरीज ये कैसे बन रही है, द फर्स्ट डिस्टेंस दैट द बॉल ट्रैवल्ड वाज 27 मीटर ऊपर से नीचे आने में। नीचे आई, टकराई ज़मीन से, बाउंस बैक किया कितना जी, नेक्स्ट टाइम बॉल वापस गई है 2/3 ऑफ 27 मीटर। ठीक हो गया, 2/3 ऑफ 27 मीटर वापस, फिर दोबारा ज़मीन की तरफ आएगी तो एक 2/3 और कवर करेगी 27 का, यानी ये 2 टाइम्स होगा इस सारे डिस्टेंस का। इसी तरह से ज़मीन से टकरा के वो वापस जाएगी, लेकिन इस बार 2/3 किसका है जी, इस वाले का। तो क्या होगी नेक्स्ट टर्म आपके पास, नेक्स्ट टर्म होगी 2/3 ऑफ 27, इसका 2/3 होगी। और फिर वही बात कि ये ऊपर जाने का और फिर सेम डिस्टेंस नीचे आने का भी ट्रेवल करेगी, यानी कि इतना फासला भी वो 2 टाइम्स कवर कर रही है एंड सो ऑन इट इज़ मूविंग। अब वो मुझे कहता है जी कि रेस्ट पे आने से पहले, मतलब फाइनली तो इसका डिस्टेंस 0 होना ही है, लेकिन 0 होने से पहले कितनी बार रिबाउंड करेगी आई डोंट नो, लेकिन मैंने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो इन दिस वे ये मेरे पास एक इन्फिनिट सीरीज बन जाती है। अब मैंने इस इन्फिनिट सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, यानी इन सारों को ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। मैं कैसे मालूम करूंगा, मैंने सीरीज का सम पढ़ा हुआ है इन्फिनिट में सिर्फ ज्योमेट्रिक के लिए, और क्लियरली ये सीरीज ज्योमेट्रिक है। क्यों ज्योमेट्रिक है, क्योंकि आफ्टर एवरी बाउंस बैक वो 2/3 ऑफ प्रीवियस डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी इन दिस द कॉमन रेशियो इज 2/3। तो मैं इसके ऊपर डायरेक्टली अपने सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कॉमन रेशियो की रिस्ट्रिक्शन की भी टेंशन नहीं। क्यों, क्योंकि जब उसने 2/3 कह दिया, 2/3 मीन्स 2 आउट ऑफ 3, आंसर हमेशा लेस देन 1 ही आना है और -1 से बड़ा होना है। तो डायरेक्टली मैं अपने इस सीरीज़ के ऊपर सम का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ विच इज़ a1/1 - r। ठीक होगी बात। एक बात यहाँ पे मैं दोबारा बताता चलूँ, हमारी सीरीज यहाँ सेकंड टर्म से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है। पीछे 27 इज नॉट पार्ट ऑफ द सीरीज। अगर मैं 27 को मिलाऊँ तो फिर ये ज्योमेट्रिक नहीं बनेगी। फ्रॉम सेकंड टर्म इट इज़ बिकमिंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सेकंड टर्म से फॉर्मूला लगना है। मैं टोटल डिस्टेंस से d कैलकुलेट कर रहा हूँ, 27 ने रहना है वैसे ही, प्लस ये सीरीज़ है, इसके ऊपर सम का फॉर्मूला। a1 फर्स्ट टर्म क्या बनती है, वो बनती है जी 2 टाइम्स ऑफ 2/3 इंटू 27, ये सीरीज़ की फर्स्ट टर्म थी, ओवर 1 - r, कॉमन रेशो कितनी है जी 2/3। क्या सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रही है इधर, पहली तो 3 1 3 3 9 27, मेरे पास टोटल डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा जी 27 प्लस 2 टाइम्स 2 9 18 आ गया। अब ये नीचे फ्रैक्शन माइनस हो रहा है तो एलसीएम आएगा 3, इधर 3 1 3 -2 आ जाएगा आपके पास एज इट इज़। अब टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, d इक्वल आ जाएगा जी 27 प्लस 2 18 का 2 से प्रोडक्ट कितना आ जाता है जी, दैट मेक्स इट 36। ओवर में मेरे पास 3 - 2 1 आ जाएगा, ओवर का 3 वैसे ही, ओवर में ओवर है तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा जी 27 प्लस
36 इंटू 3, और जब मैं 36 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा मेरे पास जवाब आ जाता है 108। दोनों की प्रोडक्ट 108, फाइनली 108 में 27 को ऐड करें तो टोटल डिस्टेंस आ जाता है 135 मीटर्स, और यही वो फासला था जो उसने रेस्ट पे आने से पहले कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद द 11th क्वेश्चन इज अगेन द सेम वन। उसमें टोटल डिस्टेंस 75 मीटर के साथ कंडीशंस हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है आपने सोल्व करना है, लेकिन वो भी आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज ही बनेगी, आप उसे खुद से ट्राई करिएगा। मैं मूव करने लगा हूँ जी आगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 और 12 अगेन ये दो क्वेश्चन भी सेम पैटर्न के ऊपर ही हैं, तो 13 वाले को हम लोग इधर देख लेते हैं जी। मुझे कहता है कि अगर y इक्वल है इस सीरीज के, शो मैंने क्या करना है कि x इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 ओवर y, एक, और सेकंड थिंग इज कि फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब गिवन सीरीज जो है इन्फिनिट सीरीज है और नज़र भी आ रही है, हमें देखने में लग भी रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज होने का डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि आप सम का फॉर्मूला ही लगा देंगे। सम का फॉर्मूले के लिए मुझे उसकी रिस्ट्रिक्शन चेक करनी पड़ेगी। वो रिस्ट्रिक्शन किस पे जी? कॉमन रेशियो पे। और अगर वो कॉमन रेशियो की रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करता तो देन ये मेरे पास रिलेशन आएगा जिसको मैंने प्रूव करना है। और दूसरी चीज़ के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट का क्या मतलब है जी कि मेरी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, यानी कि मुझे कॉमन रेशियो के लिए इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ जी अपने सोल्यूशन को। सीरीज मुझे क्या गिवन है? y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 एंड सो ऑन। ये एक इन्फिनिट सीरीज है जो कि क्लियरली ज्योमेट्रिक है। हम चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी सेकंड टर्म की फर्स्ट से रेशियो निकालूं, सेकंड टर्म है जी x/2, फर्स्ट टर्म है 1, तो ये x/2 ही आती है। इसी तरह आप अगर थर्ड टर्म की सेकंड टर्म से भी रेशियो चेक करेंगे, इट विल अगेन कम x/2। लेकिन क्या ये रेशियो लेस देन 1 है? हमें नहीं पता अनटिल कि मुझे x की वैल्यूज़ ना पता हो। हम लोगों ने कहा था कि मेरा r की वैल्यू शुड बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रही है? x/2। यानी इसका मतलब ये हुआ माई x/2 शुड लाई इन दिस इंटरवल। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 फ्रैक्शन में एलिमिनेट करने के लिए 2 से कर दे सारों को मल्टीप्लाई, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, लेस देन ये 2 से कैंसिल होके x बचेगा और 2 1 ज़ा 2। तो ये मेरे पास x की वो वैल्यू आ जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो इंटरवल आ जाता है जिसमें अगर x की वैल्यू लाई करेगी तो इन दैट केस मेरी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। अगर x की वैल्यू जो वेरिएबल इस सीरीज़ में आ रहा है इस इंटरवल में लाई नहीं करता तो तब मैं अपनी सीरीज़ का सम भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। और यही इंटरवल जो है दिस इज नोन एज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। यानी इन अदर वर्ड्स इस क्वेश्चन में पहले मैंने इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर दिया जिसमें उसने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की डिमांड की थी। अब चूंकि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकल आया हमारे पास, यानी इस इंटरवल के अंदर रहते हुए मैं सम कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो सम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं विच इज़ a1 ओवर 1 माइनस r। सीरीज मेरे पास मौजूद है, सम यानी इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने का आंसर उसने कहा होगा जी y की इक्वल है, तो मैं s की जगह पे y लिख दूँ, इट वोंट मैटर। a1 फर्स्ट टर्म मेरे पास है जी 1 ओवर 1 माइनस r वाज द कॉमन रेशियो, और वो यहाँ पे कितनी निकली है? x ओवर 2, यानी r की जगह पे आ जाएगा x/2। इस एक्सप्रेशन को करें सिंप्लीफाई, y इक्वल आ जाएगा जी 1 ओवर, नीचे फ्रैक्शन माइनस हो रही है, एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 2 माइनस x। अब ये 2 ओवर के ओवर में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मेरा y इक्वल आ जाएगा 2 ओवर 2 माइनस एक्स के। क्या यही एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में? नहीं, उसमें x एक तरफ और बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ है, जबकि यहाँ पे काम उल्टा है। तो x को एक तरफ लाना है, सो इसको थोड़ा सा चेंजिंग करें। 2 माइनस एक्स डिवाइड इधर आके y से हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल आ जाएगा 2 के। y को करें मल्टीप्लाई, यू विल हैव 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2। अब x एक तरफ बाकी सारी एक तरफ, यानी 2y प्लस का 2 लेफ्ट में आके माइनस, और माइनस का एक्स वाई इक्वल की राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी? प्लस का। लेफ्ट साइड पे 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास, उसको कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई आपके पास रहेगा एज इट इज़। अब ये y जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की लेफ्ट पे आगे होगा डिवाइड,
यानी आई विल हैव 2 इंटू वाई माइनस 1 ओवर वाई इक्वल्स टू एक्स। और यही वो एक्सप्रेशन है जो उसने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे शो करने के लिए कहा था, हमने वो भी प्रूव कर लिया है।